दिल्ली के हैदरपुर में स्थित अंबेडकर ग्राउंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कुछ हफ्ते पहले असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था। इसके बाद से ही भीमराव जागृति फाउंडेशन और एडवोकेट रामवीर चौहान ने इस मूर्ति को पुनर्समाज के लोगों के साथ मिलकर मरम्मत कर दोबारा से मूर्ति को स्थापित किया गया। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला अर्पण करने पहुंचे। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद सुजीत ठाकुर भी माला अर्पण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का रामवीर चौहान ने बुक्का देकर उनका स्वागत किया और साथ ही इस ग्राउंड को स्थायी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से नामकरण करने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री श्री अठावले ने भरोसा दिए कि वह उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जब मूर्ति खंडित होने की सूचना मिली थी तो उस वक्त मौके पर एडवोकेट रामवीर चौहान तुरंत पहुंचे थे और उन्होंने इस ग्राउंड को परमानेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से नामकरण करने की मांग रखी थी, जिसके बाद समाज के लोगों ने रामवीर चौहान को शुक्रवार को समारोह में पगड़ी पहनाकर फाउंडेशन द्वारा उनका आभार व्यक्त किया और मान सम्मान के साथ आगे भी फाउंडेशन के साथ काम करने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अठावले, निगम पार्षद सुजीत ठाकुर और एडवोकेट रामवीर चौहान ने क्या कहा। जो है बहुत बड़ी संख्या में है, तो यहाँ लोगों की मांग है कि भाई ये जो मैदान है, इस मैदान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए, यहाँ एक अच्छा का गार्डन होना चाहिए और उसके साथ साथ बाबा साहब का एक बड़ा स्टैचू जो है ये भी मतलब यहाँ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं DDA से बात करने वाला हूँ। वैसा मैंने एक पत्र उनको भेजा है। एक मीटिंग में मेरे मंत्रालय में करूँगा और ये जो मैदान है, मैदान बाबा साहब के नाम पर करने के लिए ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी। माननीय मंत्री जी, हमारा सौभाग्य है जो अठावले जी मेरे वार्ड हैदरपुर अम्बेडकर नगर मूर्ति का स्थापना के लिए यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है जो नेमनी कमेटी जो होती है जिसमें नामकरण कराया जाता है उनमें DDA में माननीय सांसद जी का ही योगदान होता है। MCD का कराना होता तो मैं तुरंत करा दूं, लेकिन ये DDA का लैंड है। DDA के लैंड पे माननीय सांसद जी द्वारा ही होगा। उन्होंने नेमनी कमेटी में इसका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर कराने के लिए बोले हैं और वो काम होने से पहले इसमें काम चल रहा है। पहले भी हमने 4 दवाली तार काटा सारा कराया है और DDA के अधिकारी से जैसे ये प्रोसेस चालू हुआ, चारों तरफ पेड़ पौधे, सुंदर घास, हरे भरे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो हम कहते हैं स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, उसके लिए आसपास जितनी भी आवश्यकता होगा एक क्षेत्रीय पार्षद के नाते DDA का चाहे लैंड है उस पर सारा काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का भरोसा और साथ साथ माल्यार्पण बाबा साहब की मूर्ति पर, ये सब साबित करता है कि जो इस विचारधारा में लोग शामिल हैं वो कभी भी बाबा साहब के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। दूसरा, पार्क के लिए ये जो पार्क है ये 30-35 साल से हमारे बुजुर्गों द्वारा इसको अंबेडकर पार्क के नाम से ही जाना जाता है। अब उनको कानूनी प्रक्रिया, गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं इस समाज में, तो उनको प्रक्रिया नहीं पता थी। अब उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। मंत्री जी ने लेटर लिख दिया है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में और DDA के पास ये लेटर जा चुका है कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है। तो जल्दी ही इसका ऑफिशियली जो कानूनी पहलू है, कानूनी तरीके से इस पार्क का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क होगा। लेकिन समाज के यहाँ जितने भी लोग हैं, जो यहाँ लोकल लोग हैं, वो सब जानते हैं ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है। रामदास अठावले जी से हमारी उस दिन बात हुई थी। उन्होंने ही पुलिस अथॉरिटीज़ को, हरदीप पुरी जी को फ़ोन किया था, तभी जाकर ये जो आपने देखा था यहाँ कम से कम 1000 पुलिस डिप्लॉय कर दी गई थी उस दिन, जिस दिन यहाँ पर दोबारा मूर्ति स्थापित करने की बात थी। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद वो सारी पुलिस यहाँ से विड्रॉ कर ली गई और आपको आसानी से बिना किसी आदमी को एक खरोंच आए हुए और बिना किसी का कोई नुकसान हुए ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले लोगों को संबोधित करते हुए खूब शेरो शायरी भी सुनाई और लोग भी खूब हंसे और इसके साथ ही उन्होंने भीमराव जागृति फाउंडेशन के संरक्षण के आग्रह को भी स्वीकार किया और समाज के लोगों के हक में आवाज उठाने का आश्वासन भी दिया। तो आपको मालूम है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने तो दे दिया था धोखा, कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। अगर मेरे साथ आएगी मिठाई लाल तो मैं बदल दूंगा तुम्हारा हाल। ये तो है 2021 का साल, ये तो है 2021 का साल
जितना चाहिए उतना दे दूंगा मैं तुमको माल। संरक्षण होना चाहिए तो मैं भी आपका संरक्षक रहूंगा और मैं भी आपका रहूंगा संरक्षक, लेकिन आपको भी मेरा होना चाहिए संरक्षक। हमारे साथ आइए और आप अगर रहेंगे हमारे साथ, अगर आप रहेंगे मेरे साथ तो मैं लगा दूंगा तुम्हारे दुश्मनों को दाव। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।